समझौता हो गया है। सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद इसका बड़ा ऐलान भी हो जाएगा। सभी सहयोगी दल के नेता मौजूद रहेंगी। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के खाते में 16 सीट जाएगी और इसके अलावा जो अन्य सहयोगी दल हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। हम के दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद होंगे, जीतन राम मांझी भी मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर सीट बंटवारे पर एनडीए में बात बन गई है, समझौता हो गया है। चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, साथ ही साथ अगर हम जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर लें तो उन्हें भी सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। कुशवाहा मांझी की पार्टी को एक एक सीट दे दी गई है। और हमारे संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए। अमितेश, अभी मैं आपसे ये पूछ रही थी कि किन आधारों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है, क्योंकि ये बैठक पहले भी 1-2 दफा नहीं बल्कि कई दफा की गई। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत कुछ सोच समझकर इस बार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखा जाए तो सीटों को लेकर के सबसे बड़ी बात थी कि कई सीटों पर सीटें एक्सचेंज हो रही थी। खासतौर से जेडीयू कोटे की जो सीट है उस पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है आरएलएम चुनाव लड़ना चाहती थी काराकाट से, खुद उपेंद्र कुशवाहा के लिए। इसके अलावा गया सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी वहां पर उसके खाते में सीट मांगी जा रही थी। तो निश्चित रूप से इस सीटों को लेकर के अदला बदली को लेकर के चर्चा हो रही थी, इसीलिए इतनी बड़ी बैठक हुई। कई दौर का मंथन हुआ, पटना से लेकर दिल्ली तक कई राउंड की बैठक हुई। आज दिन में भी कई राउंड की बैठक हुई है। उसके बाद अंत में सहमति बनी है और कौन सी पार्टी कौन सी सीटों पर लड़ेगी इसका ऐलान और कितनी सीटों पर लड़ेगी थोड़ी देर में हो जाएगा। 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के दिल्ली जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें होगा, सभी पार्टी के नेता मौजूद होंगे। लेकिन अमितेश, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने भी बताया, हमने भी अपने दर्शकों को कल भी जानकारी दी थी कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखकर इस बार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। सीटों की अदला बदली की भी बात सामने आई। किन सीटों पर अदला बदली की जा सकती है, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, कई सारी ऐसी सीटें थी, चूंकि लवली आनंद के लिए जेडीयू सीट मांग रही थी, तो उसमें आखिरकार क्या समझौता हुआ है थोड़ी देर में इसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी काराकाट का मैंने जिक्र किया और दूसरा जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए अगर बात करें तो गया सीट का हमने जिक्र किया। दोनों सीटें जेडीयू के खाते में थी और जेडीयू के कोटे से ही उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के लिए एक एक सीटें दी गई है। तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा थी, इस पर मंथन हुआ कि कौन सी सीट किसके खाते में जाए। और बाकी जो है सीटों की संख्या का जहां तक सवाल है उसको आपने देखा कि कैसे चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो उस समय भी मंगल पांडे ने दोनों से अलग अलग बात की। उसके बाद फाइनल जो समझौता हुआ कि 5 सीटें लोजपा रामविलास को जा रही है, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को कोई सीट इसमें नहीं जा रही है समझौते के तहत। मुकेश सहनी का भी फैक्टर था, उनकी भी बातचीत हो रही थी बीजेपी नेताओं से, लेकिन बात नहीं बनी। बीजेपी सिर्फ एक सीट देना चाह रही थी। तो निश्चित रूप से अंत में सबसे बातचीत कर करके और उसके बाद ये समझौता हुआ है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, यानी कुल देखा जाए तो 5 दल अभी हैं एनडीए के भीतर बिहार में। और पशुपति पारस की पार्टी है, उसे कोई सीट नहीं मिल रही। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ी देर में इसका खुलासा हो जाएगा जब 5 बजे प्रेस को संबोधित किया जाएगा। जी वाकई अमितेश, इसके बारे में पूरी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो किया ही जाएगा। इसके साथ साथ अगर साल 2019 की बात कर ली, उस दौरान याद कर ली, तो कई ऐसे भी जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए जिन्होंने बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी विवादित बयान दिए। कहा यह भी जा रहा था कि इस बार इन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा। जो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार होंगे उन्हें ही इस बार जेडीयू की तरफ से टिकट दी जाएगी। यहाँ बिल्कुल मजबूत उम्मीदवारों को ध्यान रखा गया है और निश्चित रूप से, लेकिन सीट का जहां तक सवाल है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल इतना जरूर सूत्र हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि आज जो होगा सीटों का ऐलान होगा, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज होगा कि नहीं इसको लेकर के अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये नहीं कहा गया है, ये सूत्रों की तरफ से नहीं बताया गया है कि आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, लेकिन सीटों की संख्या जरूर बता दी जाएगी। कौन पार्टी कौन सी कितनी सीटों पर लड़ेगी और हो सकता है ये भी बताया जाए कि किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई है। तो 5 बजे का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जहां तक सवाल है, बीजेपी ने अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर ली है, उसके बाद भी कई राउंड की बैठक हुई है। तो निश्चित रूप से मंथन तो हुआ है, सभी पार्टियों ने अलग अलग सीटों को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन किया है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है कि नहीं। लेकिन सीटों पर सहमति जो बन गई है उसका ऐलान तो निश्चित होने जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं।